राष्ट्र प्रेम और श्रृंगार, ये दोनों का संयोजन आमतौर पे एक कवि के भीतर बड़ा दुर्लभ देखा जाता है। लेकिन हमारे बीच में मुक्तकों का राजकुमार, मुक्तकों का सम्राट उपस्थित है, जिसे हम पंकज अंगार के नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा है वो रोज सुबह 4 पंक्तियां एक मुक्तक के रूप में सोशल मीडिया में प्रेषित करते हैं, और कमाल यह है कि शाम होते तक वो देश के युवाओं के जुबान पे चढ़ जाती है पंक्तियां। और मंचों पे अंगार, ओजस्वी, राष्ट्रप्रेम, एक अजब ही कॉकटेल है उनके भी, इनकी कविता का। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करूं तो आप भी आकाश भर तालियों से उन्हें ससम्मान यहाँ बुलाएं, ताकि उनका कद के बराबर का हम उनका सम्मान कर सकें। और मैं उनसे प्रेषित करता हूं कि गीत गजल के आसमान का बादल बनकर आता है, गीत गजल के आसमान का बादल बनकर आता है, शब्द शब्द खुशबू के जैसे संदल बनकर आता है। मुक्तक सुन लो तो लगता है आशिक़ का वारा सा, मुक्तक सुन लो तो लगता है आशिक़ का वारा सा, और गीत में देश की खातिर पागल बनकर आता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें पंकज अंगार जी। मैं नई मंच को प्रणाम करता हूँ। भाई नीतीश जी के आदेश पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस देश के संविधान का ऐसा आदेश है कि जिसको ये जनता जनार्दन आदेशित नहीं करती है उसको देश पर शासन करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। तो एक बार आपका लोकतांत्रिक आदेश मुझ तक पहुंचे, आपकी तालियों के माध्यम से मैं चाहता हूँ। अभी नीतीश जी ने इतनी बातें कही, लेकिन मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहता हूँ कि हम अपरिचित हैं गजल के व्याकरण से, हम अपरिचित हैं गजल के व्याकरण से। गीत है क्या ये नहीं हम जानते हैं, कर रहे रेखांकित हम बस व्यथाएं, सिर्फ दिल का दर्द हम पहचानते हैं, सिर्फ दिल का दर्द हम पहचानते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां, उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं पंकज अंगार हूं तो पंकज अंगार को सुनने का एक खास तरीका है। बस उस तरीके के हो जाए आप, मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं, उसके बाद मैं आरंभ करना चाहता हूं। जो सलीका है वो ये है कि दस्तारों को ठुकरा दूंगा, मन को कासा करके लाना। दस्तारों को ठुकरा दूंगा, मन को कासा करके लाना, दिल को अपने खुशहाली की एक दुआ सा करके लाना। और मैं ऐसा बादल हूं पंकज जो झीलों पर नहीं बरसता, मैं ऐसा बादल हूं पंकज जो झीलों पर नहीं बरसता। मेरे दर पर जब भी आना खुद को प्यासा करके लाना, मेरे दर पर जब भी आना खुद को प्यासा करके लाना, मेरे दर पर जब भी आना खुद को प्यासा करके लाना। आइए 4 पंक्तियां और सौंपता हूं, आज आपके बीच में हूं तो खुद को कैसा महसूस कर रहा हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। और आए हैं बहुत सारे लोगों से, बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, आज मिलकर कैसा लगा 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके भुनकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके भुनकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम। और पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को। पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम। और सुबह से जब से आए हैं यतीश भैया को और शिप्रा जी को, मतलब ऊर्जा का ऐसा पावर हाउस मैंने आज पहली बार देखा। मैं प्रणाम करता हूँ शिप्रा जी को। लेकिन ये इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इनकी सफलता का जो मूल होता है क्या होता है, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मेरे दिल में प्यार के जो भी मिले शिवाले चूम लिए,
मेरे दिल में प्यार के जो भी, शिप्रा जी चार पंक्तियां आपको सब सुनिएगा कि मेरे दिल में प्यार के जो भी मिले शिवाले चूम लिए, उसने मेरी गजलों वाले सभी रिसाले चूम लिए, और राहों की दुश्वारी से जब जंग हमारी देखी तो मंजिल ने खुद आगे बढ़कर पांव के छाले चूम लिए। मंजिल ने खुद आगे बढ़कर, राहों की दुश्वारी से जब जंग हमारी देखी तो मंजिल ने खुद आगे बढ़कर पांव के छाले चूम लिए। और चार पंक्तियां, जैसा कि नीतीश भाई ने बताया कि सुबह से शाम तक 24 घंटे में कहीं चार पंक्तियां मेरे मन के कैनवास पर उतरती हैं और पूरे देश में पहुंचती हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भैया रोज कैसे लिख लेते हो, कहां से आता है? जहां से आता है वो स्रोत बताता हूं, चार पंक्तियां में सुनिएगा कि जोड़कर लम्हे बुना है एक जमाना इश्क का, जोड़कर लम्हे बुना है एक जमाना इश्क का, रंग मुझ में है कई सदियों पुराना इश्क का, और ढाल देता है हंसी अंदाज में अल्फाज को, ढाल देता है हंसी अंदाज में अल्फाज को, है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का, है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का, है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि मैं यहाँ जो भी कवि हैं हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनकी तुलना में बहुत युवा हूँ, और मुझसे भी बहुत सारे युवा रचनाकार बैठे हैं। उन सारे युवा रचनाकारों की ओर से चार पंक्तियां सकता हूँ कि जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे। कोई भी नया रचनाकार अपनी व्यवस्था को बदल देना चाहता है, उनकी तरफ से सकता हूँ कि अब तक जिनमें जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे, जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे, हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे, हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे, और नई उम्र के सिक्के हैं हम अभी खनकना सीखा हमने, नई उम्र के सिक्के हैं हम अभी खनकना सीखा हमने, हमें चलन में आने दो हम बाजार बदल डालेंगे, हमें चलन में आने दो हम बाजार बदल डालेंगे, हमें चलन में आने दो हम बाजार बदल डालेंगे। हमारी मातृशक्ति भी हम विराजमान है, मंच पर भी विराजमान है। कुछ पंक्तियां मैं सौंपता हूं कि इसने कहा गुलाब है औरत की जिंदगी, इसने कहा गुलाब है औरत की जिंदगी, उसने कहा शबाब है औरत की जिंदगी, और लिखी इसी समाज ने लेकिन पढ़ी नहीं, लिखी इसी समाज ने लेकिन पढ़ी नहीं, एहसास की किताब है औरत की जिंदगी, एहसास की किताब है औरत की जिंदगी। इसी औरत की जिंदगी के हवाले से हमने पिछले दिनों कलकत्ता देखा, हमने दामिनी देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने कठुआ देखा, हमने पता नहीं क्या क्या देखा और रोज देखते हैं। चार पंक्तियां सकता हूं, कहीं अगर मन तक पहुंचे। पिछले दिनों GNT गुड न्यूज टुडे चैनल पर मैं था, ईरान में जिन दिनों हिजाब का विरोध चल रहा था, तो मुझसे पूछा कि आप कितने सहमत हैं कि हिजाब, यहाँ केवल मैं सरोज दीदी को देख रहा हूँ कि इतनी हमारी मातृशक्ति में केवल एक आंचल सर पर यहाँ और एक वहाँ है। मुझसे पूछा आप कितने सहमत हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। स्त्री के भी अधिकार उतने ही जितने पुरुष के, जैसे वो रह सकता है स्त्री रह सकती है, लेकिन तो बोले फिर ये हिजाब के लिए इतना होहल्ला क्यों मचता है, ये घूंघट के लिए इतना उन्हें मजबूर क्यों किया जाता? मैंने कहा कि पुरुष जब स्त्री के व्यक्तित्व के किसी पक्ष से डरा तो कोई ना कोई नियम बनाकर, कोई ना कोई कानून बनाकर उस पर थोप दिया। चार पंक्तियां सुनिएगा और मेरे तर्क से अगर आप सहमत हो तो अब तक जिनके हाथ नहीं खुले, अब मैं थोड़ी सी तालियां लहराते हुए देखना चाहता हूं, केवल कहने की हिम्मत पर और मेरे दृष्टिकोण पर सुनिएगा कि अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। हमने क्या किया? अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया, उसने अपने हक को मांगा, हमने हंसकर टाल दिया, और जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को पंकज ला और उस पर डाल दिया। हमने उस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को पंकज ला और उस पर डाल दिया। हमने उस
देखो पंकज ना और ऊपर डाल दिया, लेकिन और अपने उस पर्दे को स्वीकार भी कर लिया। क्योंकि यह चारपंथियां हमारी हर माता, हर बहन, हर बेटी हो, किसी भी उम्र की हो, इस दंश से रोज गुजरती है। चारपंथियां सुनिएगा कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद वैसी शाखें हैं, आदमखोर दरख्तों की वो बेहद वैसी शाखें हैं, या रूहों को घायल करती बेहद सख्त सलाखें हैं। और भला बदन की आप बचाकर किन गलियों से गुजरे हम, इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर, इस दुनिया में कदम कदम पर बड़ी नुकीली आंखें हैं। और ये आंखें जब नाखूनों में तब्दील होती हैं, तब कहीं कोई दामनी होता है, कहीं कोई कठुआ होता है, कहीं कोई अजमेर होता है, कहीं कोई उन्नाव होता है, और कहीं सड़कों के किनारे कुछ रोंदे हुए सब मिलते हैं। जब ऐसी घटनाएं देखता हूं तो मेरे मन के अंदर एक गुस्सा, और अगर वो गुस्सा आपके गुस्से से कहीं मेल खाए तो फिर समर्थन करिएगा। चार पंक्तियां ये पढ़ता हूं कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे, जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे, आंख में तुम वो नजर लाता कहां से है। और आज हमसे पूछते हैं जिसमें ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। आज हमसे पूछते हैं जिसमें ये रौंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है, आदमी में जानवर आता कहां से है। बहुत बहुत आभार। लेकिन इस जानवर के साथ जो सलूक होना चाहिए, हमारी सरकारों को जो करना चाहिए, मैं चार पंक्तियां और सौंपता हूं, सुनिएगा कि जो मैं सरकारों से निवेदन करता हूं, तो चार पंक्तियां ये बिल्कुल मंच के लिए भी नहीं है, ये मेरा पूरा परिवार बैठा है, मेरा ग्रामीण परिवार, ये इनके लिए भी नहीं है। चार पंक्तियां सुनिएगा कि जो तितली के पंख नौचले आग लगे इस मस्ती में, जो तितली के पंख नौचले आग लगे इस मस्ती में, जिसके कारण आज मनुष्यता आप पहुंची इस बस्ती में, जिसके कारण आज मनुष्यता आप पहुंची इस बस्ती में। चौराहों पर गोली मारो या फिर फांसी टांगो, अब हमें दरिंदे नहीं चाहिए इंसानों की बस्ती में, हमें दरिंदे। चौराहों पर गोली मारो या फिर फांसी टांगो, अब हमें दरिंदे नहीं चाहिए इंसानों की बस्ती में, हमें दरिंदे नहीं चाहिए इंसानों की बस्ती में। और चार पंक्तियां सौंपता हूं। मुझे लगता है कि इन दरिंदों को सर उठाने का अवसर केवल इसलिए मिलता था क्योंकि हमने अपनी बेटियों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं की। हमने बेटियों को ये तो सिखा दिया कि रोटी गोल कैसे बनाते हैं, लेकिन किसी का थोपड़ा गोल कैसे करना है ये नहीं सिखाया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, हमें बेटियों की परवरिश कैसे करनी चाहिए थी। जितने पिता यहाँ बैठे हैं, चार पंक्तियां लेकर जाएं। मैं सौंपता हूं कि सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते, सिंहासन ठोकर पे रखकर ताज से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के हर आगाज से लड़ना सिखलाते, और उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते। उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बाज से लड़ना सिखलाते। आइए अब मैं विषय थोड़ा सा बदलता हूं। नीतीश भाई ने मेरे काव्य के पक्ष का और वर्णन किया था राष्ट्रभक्ति। मैं 2-3 नुक्तर और एक कविता आपके बीच में सुनाता हूँ, मुझे लगता है शायद मेरा समय भी हो जाएगा तब तक। चार पंक्तियां सुनाता हूँ। इस देश की तिरंगे में लिपटे हुए सब आपने सीमाओं से आते हुए देखे होंगे। लोग बहुत सारे कवियों शायरों ने लिख दिया कि शहीदों का कफन तिरंगा, या जब मैं मरूं तो कफन तिरंगा मिले। मैंने कहा माफ करना, तिरंगा कफन नहीं होता, तिरंगा एक एहसास है। हम जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा सुख में या बहुत ज्यादा दुख में उससे लिपट जाते हैं। तब तिरंगा सैनिक के शव पर क्यों लिपट कर आता है? मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब को, अगर भाई साहब तैनात हैं तो। मैं तिरंगा सैनिक के शव पर क्यों लिपट कर आता है? चार पंक्तियों में कारण सुनिएगा कि मस्ती का मिला मन तो मरंगा लिपट गया, मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, और जलते दिए की नौ से पतंगा लिपट गया, और जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। कोई भी सैनिक जब युद्ध के लिए जाता है तो कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे एहसास यात्रा करते हैं। एक सैनिक जो घर से रणभूमि की तरफ युद्ध के लिए जा रहा है
उसके साथ क्या क्या जा रहा है, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया, माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया, और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया, बच्चों की मासूम उम्मीदें पत्नी का श्रृंगार गया, रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया, रण को सैनिक नहीं गया है, रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। लोग कहते हैं कि सैनिकों ने बलिदान दिया, मैं कहता हूं माफ करना, सैनिकों ने केवल प्राण दिए, बलिदान तो कोई और देता है। कॉमन और क्या 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई, बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई, कि एक माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई, और जरा सी कम नजर आई बदन के बाल पर लाली, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई, सुहागिन झट से जरा सी कम नजर आई बदन के बाल पर लाली, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। और साहब ऐसा ही एक सिंदूर दिया था देहरादून के बेटी ने, जिसका नाम था विभूति शंकर डोंडिया। जब विभूति शहीद हुआ तो उसके परिवार के दृश्य हमने, और उसकी जो वीरवधु थी निकिता डोंडियाल, जिसने बाद में खुद सेना ज्वाइन की, उसका चेहरा हमने देखा, उसकी सूनी आंखें, आंखों में कोई शोक नहीं होता, लेकिन फोटो पर एक शिकायत होती है। जब कैमरा उसके इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो अपने पति को शब्द को देखते हुए केवल एक बात कहती है कि विभूति तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि निकिता मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझे नहीं, अपने देश, अपनी माटी, अपने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब मैंने ये स्टेटमेंट बार बार सुना तो मुझे लगा कि अगर विभूति की आत्मा कुछ कह पाती, वो पत्नी जिसको ये लगता है कि उसका पति देश से ज्यादा प्यार करता है, और वो पति जो ये दावा करता था कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, उस पत्नी की छवि उसकी दृष्टि में क्या रही होगी, एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, एक ऐसी कविता जो कहीं पंकज अंगार को पंकज अंगार बनाती है, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर कविता कहीं आपके मन के आसपास से गुजरे तो फिर तालियों में प्रत्येक करके मुझ तक अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, वो पत्नी जिसको ये लगता है कि पति देश से ज्यादा प्यार करता है, और पति का दावा ये है कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, उसकी छवि क्या रही है, पंक्तियां सुनिएगा कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, गुलमर्गा की बर्फ तरीके उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम, तो स्वाभिमान से तनेशी से झाके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। आइए इस यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल का मुखमंडल कर दे मन बेकाबू, मुखमंडल की आभा जैसे घोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। मधुर अवधिया बोली जैसी अंतर मन में गूंजी, मधुर अवधिया बोली जैसी अंतर मन में गूंजी, प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी, सांसों में मैसूर का सुंदर लगता घुला घुला सा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया, तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुवर्ण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का, तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का सबसे कोमल बंद में सौंपता हूं, सुनिएगा। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के,
पहन बरेली बाला झुमका इतराती बंठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी। पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी। माथे की टिकली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला। तो रखी संजो कर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद सुनता हूँ, मुझे लगता है मेरा समय भी लगभग समापन की होगा। चलिए मैं आखिरी बंद उसका करता हूँ कि जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, जम्मू से दक्कन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी। बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और जाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना। तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। समय शेष है 3 मिनट, मैं कोशिश करता हूँ एक कविता 3 मिनट में समाप्त कर दूं। राम का चरित्र ऐसा है, हमारे पास इतने सारे देवता हैं, लेकिन लीला हमने केवल एक ही देवता की चुनी, वो राम की। राम की लीलाओं का मंचन पूरी दुनिया में होता है। मंचन का कारण क्या था? मैं सौंपना चाहता हूँ पंक्तियां कि पुरुषोत्तम का गौरवशाली जीवन वृत्त दिखाती है, आदर्शों के संग जीने की हमको कला सिखाती है। संघर्षों की ओर के खुशबू हम चंदन हो सकते हैं, रघुकुल रीत निभाकर हम भी रघुनंदन हो सकते हैं। नैतिकता का बिंब झलकता जिसमें ये वो दर्पण है, राम कथा बस कथा नहीं है, अपना जीवन दर्शन है। हमें राम की तरह होना था, लेकिन हम हुए क्या? कविता सुनिएगा यहाँ से कि नैतिकता को हमने लेकिन जहर का प्याला दे डाला, राम को मन की अवधपुरी से देश निकाला दे डाला। सोचो किसके हाथ हमारे हर निर्णय की चाबी है, बुद्धि की के कई पर अब भी कोई मंत्रा हावी है। हमने मन की आशाओं को कभी पास बैठाया क्या, और नियत का खेल कभी ये मन को भी समझाया क्या, कि समय हमारे भाग्य में सुख दुख जो चाहे वो सकता है। समय हमारे भाग्य में सुख दुख जो चाहे वो सकता है, राज तिलक का भागी पल में वनवासी हो सकता है, राज तिलक का भागी पल में वनवासी हो सकता है। लेकिन ये निर्णय राम के सामने आया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमारे सामने आता तो हाथ जोड़कर पर क्या हाथ जोड़कर पर ये निर्णय क्या हम सब चुन सकते थे? राज्य भरत को सौंप के अपना बल का पथ चुन सकते थे। अक्सर ऐसे क्षण में अपना घर नक्सल बन जाता है, तर्कस में से तीर निकलकर भाई पर बन जाता है। और ऐसे क्षण में हम रिश्तों में अंगारे भर देते हैं, कि कई क्या कौशल्या तक का मन घायल कर देते हैं, कि कई क्या कौशल्या तक का मन घायल कर देते हैं, कि कई क्या कौशल्या तक का। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्त्री पात्र कोई भी हो, चाहे वो राम के पक्ष का हो चाहे रावण का पक्ष का, सबको सम्मान दिया गया, चाहे त्रिशटा हो चाहे कोई भी हो। लेकिन आज स्थिति क्या है कि नारी की मर्यादा अपने मन में जितनी जिंदा है, उसके आगे बेशर्मी भी आहत है, शर्मिंदा है। छली हुई नारी का आंचल प्राणों से भर देते हैं। आज अहिल्या के मन को हम खुद पत्थर कर देते हैं, आज अहिल्या के मन को हम खुद पत्थर कर देते हैं। और सम्मोहन से रूप के कितने राम यहाँ बच पाते हैं, सम्मोहन से रूप के कितने राम यहाँ बच सकते हैं। शूर्पणखा के साथ रास की लीला हम रच सकते हैं। और खून के रिश्तों की मर्यादा तो इस कदर कलंकित है, आज लखन के हाथों तक में सीता नहीं सुरक्षित है। खून के रिश्तों की मर्यादा तो इस कदर कलंकित है, आज लखन के हाथों तक में सीता नहीं सुरक्षित है। आज